morning, sir. Good morning, ma'am. How are you today? I'm happy today. And how about you? I'm happy too. Right. Ma'am, जैसे कि हम डेली कहते हैं I'm glad to see you, I'm Yes. pleased to see you, हाँ. और आज मैंने कहा I'm happy Happy today. बेसिकली ना कंडीशंस हमने सीख रखी है Yes. इंग्लिश में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि नो एक्शन सेंटेंसेस 4 वैरायटी के होंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद है आपको या भूल गई? चलिए मैं रिकॉल करा देता हूँ। Okay. ऐसे याद नहीं रहता है भाई, हमें आता है लेकिन हमें याद नहीं रहता है। हाँ. राइट, सबसे पहला नेम, दूसरा ऑक्यूपेशन, Okay. तीसरा क्वालिटीज और चौथा कंडीशंस। Okay. Name, occupation, quality and condition. राइट, तो आज हम कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। इस दुनिया में लोगों की और चीजों की ठीक है। कंडीशंस होती हैं। ठीक है। अब जैसे यदि हम इस रूम में ही देखें या अपनी और हमारी, मतलब आपकी और हमारी कंडीशंस को देखें तो अभी कंडीशंस कुछ और हैं, ठीक है। लेकिन इन कंडीशंस में बदलाव हो जाता है, अच्छा। बदल जाती है कंडीशंस। ठीक है। जैसे अभी आप गुस्से में हैं, नहीं। लेकिन गुस्सा होती तो है, Yes. राइट। ऐसे ही मौसम है, तो मौसम अभी ठंडा है, ठीक है। लेकिन ये ठंडा हमेशा तो नहीं रहेगा, राइट। ये गर्म भी हो जाएगा, हाँ. राइट। मौसम खराब भी हो जाएगा। Yes. खाना है तो खाना जब बनता है तो वो गर्म होता है, ठीक है। लेकिन गर्म होने के बाद ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर। राइट। तो आज हम कंडीशंस में चेंज की बात करने वाले हैं। अच्छा। मतलब कंडीशंस में चेंज इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि एक बार आप इस तरीके के सेंटेंसेस बोलना सीख गए हाँ. तो आपका इंग्लिश में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। जैसे एक एक करके आगे बढ़ेंगे, पहले थोड़े से एग्जाम्पल समझेंगे हाँ. और फिर हम इसका कॉन्वर्सेशन करेंगे। यदि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हाँ. तो कॉन्वर्सेशन हम नेक्स्ट वीडियो Next में कर में लेंगे। इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे घर में आपके पापा शाम को आए, ठीक है। और शाम को पापा आए तो क्या हुआ कि भाई पापा नॉर्मली कह देते हैं बेटा प्रिपेयर ए कप ऑफ टी, Yes. एक कप चाय बना दो, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं पापा डू यू वांट टू टेक टी, हाँ. Yes. तो पापा कह देते हैं बना दो। अब चाय आप बना रही हो, ठीक है। राइट। चाय बनाते बनाते मतलब आप तो किचन में ही हो, लेकिन पापा कहीं निकल गए और जो है मतलब फोन पर बात करने लगे, ठीक है। कहीं उस कमरे से दूसरे कमरे में जा करके वो या इधर उधर हो गए और वो फोन पर बातें करने लगे। अब आपने चाय बनाई, ठीक है। चाय बना के लाके टेबल पे आपने रख दी, राइट। अब पापा 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, आए नहीं अभी तक। अब आपको ये टेंशन होगी, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ, राइट। देखा, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, चाय ठंडी हो रही है। Yes. तो चाय आपने बनाई कैसी थी? ठंडी नहीं। कैसी? गर्म बनाई थी ना। हाँ. लेकिन चाय की कंडीशन में अब धीरे 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 चेंज हो रहा है, ठीक है। राइट। मतलब वो ठंडी की तरफ जा रही है, हॉट थी कोल्ड की तरफ जा रही है। ठीक है। तो अब इस तरीके के सेंटेंसेस हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। आज हम यही समझने भी वाले हैं। अच्छा। चाय ठंडी हो रही है, चाय मतलब ठंडा, ठंडे के लिए इंग्लिश में वर्ड है कोल्ड। कोल्ड। एक और भी वर्ड है कूल, कूल। कूल, Yes. राइट। कूल से बन जाता है कूलर, Yes. राइट। कूलर घर में होते हैं, एयर कूलर, हाँ. एयर कूलर जो ठंडी हवा फेंकते हैं, राइट। और लोग एक और चीज होती है घर में, वाटर कूलर, Yes. वाटर कूलर होता है पानी Right. पीने में। जबकि वो वाटर कूलर नहीं होता, अच्छा। वाटर कूलर नहीं होता, वो वाटर जग होता है। अच्छा, उसके लेकिन उसे अंदर वाटर कूलर ही बोलते हैं। हाँ, उसे वाटर कूलर बोलते हैं। वो कूल थोड़ी करता है, हाँ. उसके अंदर तो आप Store कोल्ड होता रखते है। हैं, कोल्ड रखते हैं पानी, हाँ. तो वो कोल्ड रहता है, हाँ. टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हाँ. तो फिर वाटर कूलर कहाँ लगे होते हैं? रेलवे स्टेशन पर या पब्लिक प्लेसेस पर, वहाँ मशीन लगी होती है, हाँ, और उसमें उस कूल करने की ठंडा मशीन करती होती है। समझ गए आप? Yes. हॉस्पिटल्स में या पब्लिक प्लेसेस हाँ, पर वाटर कूलर Steel लगे की। होते हैं। हाँ, स्टील वाले में जो लगे होते हैं, राइट। स्टील वाले छोटे छोटे प्लास्टिक के भी आ रहे हैं, मशीन रखी होती है वोल्टास वगैरह की, अच्छा। देखिए ना आपने डिस्पेंसर, देखिए। तो उसके अंदर वो ठंडा हो जाता है। अच्छा। तो वो तो हो गया वाटर कूलर, ठीक है। कूल। अब कूल इंग्लिश में एक वैसे भी एडजेक्टिव है, यू आर लुकिंग कूल, हाँ. कूल लग रहा है। Yes. अब गाना बना था, डैडी कूल कूल कूल, मेरा बेटा कूल कूल कूल, नहीं सुना। राइट। शाहरुख खान और अनुपम खेर की फिल्म है। Okay. कूल एक्शन है, ठीक है। तो
घर में जैसे आमतौर पे एसी वेसी खराब हो जाता है, मैकेनिक आता है, तो हम कहते हैं भैया इट इज नॉट कूलिंग, यस, एसी इज नॉट कूलिंग, द फ्रिज इज नॉट कूलिंग, कूलिंग, राइट। अब कोल्ड इंग्लिश में एक्शन नहीं है। यदि कोल्ड एक्शन होता तो आपका सेंटेंस बन जाता टी इज कोल्डिंग, हाँ, टी इज कोल्डिंग, ठीक कोल्डिंग, है। लेकिन कोल्ड एक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको एक्शन बनाने के लिए हमें गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है। गेट एक्शन लगाना लगाने पड़ेगा। के लिए गेट बनाना है, एक्शन गेट बनाने लगाना के लिए हाँ, गेट लगाना, कोल्ड को एक्शन बनाने के लिए हमें गेट लगाना पड़ेगा। गेटिंग कोल्ड, हाँ, राइट। तो अब आप पापा से जो कहेंगी कि भाई पापा चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड, यस यस, बिल्कुल सही। मतलब जो भी चेंज हमें करना है वो हम गेट में करेंगे, कोल्ड में नहीं कर सकते ना। तो टी इज गेटिंग कोल्ड, गेटिंग कोल्ड, राइट। ऐसे ही मौसम ठंडा हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, राइट, वेदर इज गेटिंग कोल्ड, कोल्ड, मौसम गर्म हो रहा है, वेदर इज गेटिंग हॉट, राइट। आप होशियार हैं, फटाफट से समझ जाते हैं। मेरे साथ में रहोगे तो कंपनी डज अफेक्ट, साथ का फर्क पड़ता ही है, मेरे साथ में रहोगे तो होशियार हो ही जाओगे, है ना, राइट जी। तो बहरहाल अब ये बात समझ आ गई, टी इज गेटिंग कोल्ड। जैसे आमतौर पे घर में होता है टेलीविजन, और बच्चे कई बार रिमोट लेके या उसके बटन वटन दबा दबा के बार बार देखते हैं। तो घर में हम आवाज मार के कह देते हैं, अरे भैया जो इसमें छेड़छाड़ मत करो इसके साथ। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ में, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो उसके साथ में छेड़छाड़ करने को कहते हैं टेम्पर, टेम्पर, TAMPER, टेम्पर, TMPER, और इसके बाद आता है विथ, टेम्पर विथ, टेम्पर विथ, Okay. राइट। जैसे बिजली का मीटर होता है और उसमें जो है लोग कहते हैं कि ये मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई है, हाँ, इट इज टेम्पर्ड, ओके, टेम्पर, द मीटर इज टेम्पर्ड, टेम्पर्ड। तो अब यदि आपको कहना हो कि इसके साथ में छेड़छाड़ मत करो, ओके, डोंट डोंट टेम्पर, टेम्पर्ड, डोंट टेम्पर विथ, टेम्पर्ड कहाँ से आ गया? हाँ, ओके, डोंट टेम्पर विथ, हाँ, डोंट टेम्पर विद द टेलीविजन, ओके, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। ओके, खराब है नहीं टीवी, टीवी खराब है नहीं, अच्छा, खराब हो जाएगा। अब पहले तो खराब को ही सीख लेते हैं। खराब के लिए इंग्लिश में ये जो इस तरीके से कोई भी मशीन है खराब हो जाए तो उसे कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। आपने अक्सर सुना होगा टेलीफोन को जब किसी को मिलाती हो, दिस नंबर इज टेम्परेरी आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं सुना, आउट ऑफ सर्विस, हाँ, आउट ऑफ सर्विस, आउट ऑफ सर्विस सुना है। आप थोड़ा नए जमाने में हुई हो ना, हमने जो है थोड़े पुराने जमाने में देखे हैं ये फोन वगैरह, तो उस समय मैसेज आता था दिस नंबर इज टेम्परेरी आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर है कि हर एक चीज के लिए हर जगह पे एक सिस्टम लगा होता है। ठीक है, जैसे साइकिल है, ठीक है, तो साइकिल में एक पेडल, फिर पेडल से वो एक क्या बोलते हैं उसको, गरारी लगी होती है, चेन चढ़ी होती है जिसपे, अच्छा, ठीक है, राइट, व्हील बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, और उसके ऊपर वो सिस्टम पूरा लगा होता है, उससे वो साइकिल चलती है। ठीक है, अब उसमें से कोई चीज टूट जाए तो वो ऑर्डर टूट गया, हाँ, तो इसीलिए कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, राइट। बात समझ आ गई? यस, अब टेलीविजन को देखते हैं। आपने पुराने जमाने वाले टेलीविजन कभी ना कभी देखे ही होंगे। यस, जब उसे खुला हुआ पीछे से देखते थे तो उसमें एक ट्रे सी लगी होती है, हाँ, और उस ट्रे के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, Yes. छोटे छोटे Green color के, हाँ, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, छोटे छोटे डायोड टाइप के लगे होते हैं। yes, तो उसमें से, हाँ, उसमें से डायोड्स होते हैं या डायोड्स होते हैं। तो उनमें जो है एक भी यदि खराब हो जाए, आपका टेलीविजन जो है जब खराब हुआ होगा कभी, तो उसमें मिस्त्री ने बताया होगा भाई साहब इसकी आईसी फूक गई है, हाँ, इसका ये डायोड खराब हो गया है। तो अब वो हर एक चीज एक ऑर्डर में, एक क्रम में लगी होती है। ठीक है, तो वहां से वो ऑर्डर जब बिगड़ गया, वो एक चीज खराब हो गई तो ऑर्डर बिगड़ गया, इसीलिए कहा गया आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, राइट। जैसे आपने घड़ी लगाई है ठीक है, और घड़ी में ये सुइयां काम ना करें या कुछ रुक जाए, गड़बड़ हो जाए, तो आप कहेंगे इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर, फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर, कूलर इज आउट ऑफ ऑर्डर, अब कोई भी मशीन है केवल वहीं पर हम कह सकते हैं एसी इज आउट ऑफ ऑर्डर,
लेकिन ऐसा नहीं कि सर आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मेरा पेट खराब है, माई स्टमक इज आउट ऑफ ऑर्डर नहीं बोलेंगे। नहीं हो सकता, राइट। तो पेट खराब है तो हम कहेंगे Upset. हाँ, माई स्टमक इज अपसेट, राइट। आई हैव अ सिक स्टमक, Okay. आई हैव ए Sick stomach. राइट। तो यदि पेट खराब है तो या तो सिक लगाएंगे या तो अपसेट Upset लगाएंगे। लगेगा। अब मौसम खराब है ठीक है। तो आउट ऑफ ऑर्डर कह दें, नहीं। द वेदर इज बैड, You're not good. द वेदर इज नॉट गुड और वेदर इज बैड, एक ही तो बात है। ठीक है। सब बता रही ऐसे बोल सकते हैं। वेदर इज नॉट गुड, वेदर इज बैड, ठीक है। राइट। अब आप किससे कहें अरे भैया ये मत खाओ, ये खराब है, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑर्डर हर जगह थोड़ी कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मशीनरी के लिए। मशीनरी के लिए आउट ऑफ ऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है। ये खाना मत खाओ, ये खराब है, इट इज बैड, ठीक है। इट इज Bad. बैड, या फिर कहेंगे इट इज रॉटन, इट इज Rotten. बिसड़ गया है, इसमें स्मेल आ रही है, हाँ। इट इज रॉटन, राइट। अब ऐसे ही कई बार हो जाता है कि सर आज मुझसे बात मत करो आप, ठीक है। आज मेरा दिमाग खराब है, तो माई माइंड इज आउट ऑफ ऑर्डर थोड़ी कहेंगे, नहीं। राइट। आप कहेंगे क्या कहेंगे, My mind is not good. आई एम अपसेट टुडे, Yeah, I'm upset. आई एम इन बैड मूड, I'm in a bad mood. राइट। मतलब यही दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है अरे भाई इस रास्ते से मत जाना, Okay. ये रास्ता खराब है, Yeah. तो दिस रोड इज आउट ऑफ ऑर्डर, No. नहीं हो सकता ना। नहीं, sir. तो दिस रोड इज बैड, Okay. भाई टूटी हुई है, दिस रोड इज ब्रोकन, Broken. राइट। टूटी हुई है तो ब्रोकन, और यदि वैसे खराब है तो बैड भी कह सकते हैं, दिस ठीक इज है। बैड रोड, या फिर ये रोड खराब है, ये रास्ता खराब है, यानी इसमें खतरा है, Okay. दिस रोड इज Dangerous. डेंजरस। अभी बात समझ में आपको, राइट। तो हर जगह आउट ऑफ ऑर्डर नहीं लगा सकते, खराब के लिए अलग अलग जगह पे अलग-अलग कंडीशन। अलग वर्ड लगाना Word पड़ेगा, लगाएंगे। राइट। लेकिन कूलर खराब है, तो आउट ऑफ ऑर्डर। कार खराब है, आउट ऑफ ऑर्डर। राइट। तो हम नॉर्मली कहते हैं इसे ठीक करवा लो, ठीक। गेट इट रिपेयर्ड, ओके, गेट इट रिपेयर। ठीक कर लो तो रिपेयर इट। ठीक है, रिपेयर। आने वाली क्लास में सीखेंगे ये दूसरों से काम कैसे कराते हैं अच्छा, इंग्लिश में, ठीक है। राइट। अभी तो बस ऐसे सीख रहे हैं, भाई इसे ठीक करा लो, ठीक है। गेट इट रिपेयर्ड। अच्छा। और अंग्रेजों वाली अंग्रेजी में इसको कहते हैं गेट इट फिक्स्ड, हाँ, गेट इट फिक्स सुना है। गेट इट फिक्स सुना आपने, राइट। गेट द कार फिक्स्ड, Yes. गेट द बाइक फिक्स्ड, गेट द कूलर फिक्स्ड, गेट द एसी फिक्स्ड। तो गेट इट रिपेयर्ड और गेट इट फिक्स दोनों ही बोल सकते हैं। दोनों बोल सकते हैं, गेट इट फिक्स्ड और गेट हाँ, दोनों बोल सकते हैं। इंडिया में गेट इट रिपेयर्ड ज्यादा Repaired. समझ में आएगा, अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में वो कहते हैं गेट इट फिक्स्ड, ओके। राइट। तो खराब के लिए समझ आ गया, Yes. आउट ऑफ ऑर्डर। Order. तो हम बात कर रहे थे कि भाई इससे छेड़छाड़ मत करो टीवी से, हाँ, डोंट टेम्पर विद द टीवी, ओके। डोंट टैम्पर विद द टीवी, अदरवाइज अदरवाइज इट विल गेट आउट ऑफ ऑर्डर, ओके, इट विल ये गेट खराब आउट ऑफ हो जाएगा। Okay. जैसे आपने पापा को कहा था ना कि पापा चाय ले लो, हाँ। टेक टी, ऑर्डर। टेक हैव टी, ओके, इट इज गेटिंग कोल्ड, ओके, ये ठंडी हो रही है। अब पापा अपने जो है बातचीत खत्म करके आए और उन्होंने चाय का कप उठाया, ठीक है। अब वो क्या कहेंगे, चाय का कप उठाया, देखा, होठों से लगाया, ठंडी। अरे क्या कहेंगे, ये तो ठंडी हो गई है। हाँ, वो ये नहीं कहेंगे ये ठंडी है, हाँ, ठंडी हो गई है ये। हाँ, वो तो ये बोलेंगे ये तो ठंडी हो गई है। हाँ, अब ठंडी कब हुई, कल, नहीं, अभी अभी तो हुई है। अभी अभी हुई है। तो अभी अभी के लिए मैंने सिखा रखा है कौन सा टाइम वर्ड, जैसे कोई काम खत्म होता है तो अभी अभी के लिए इज़ार है। नहीं, अभी अभी के लिए तो इज़ार है, लेकिन ये तो काम हो गया ना, ठीक। काम खत्म होने के लिए क्या सिखाया था मैंने, सोचो सोचो, आ रहेगा, हैज़ सिखाया था, हाँ है सर, राइट। खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया है, Has मैंने सिखाया था ना। Yes, sir. तो अब ये चाय ठंडी हो गई है, ठीक है। कैसे बोलेंगे, हाँ। सोचो आराम से, टाइम लगाओ। Tea has got cold. अरे वाह, क्या बात है, जरा जोर से बोलो। The tea has got cold. हाँ, चाय ठंडी हो गई है, द टी हैज गॉट कोल्ड, Cold. राइट। चाय ठंडी थी नहीं, ठीक है। चाय ठंडी हो गई है, अच्छा। तो चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड, अच्छा। और चाय ठंडी हो गई है, टी हैज गॉट कोल्ड। मौसम ठंडा हो गया है, ठीक है। मौसम ठंडा हो गया है। The weather has got cold. अरे वाह,
ठीक है, राइट। मौसम गर्म हो गया है, The weather has got hot. राइट राइट। तो कंडीशन भी चेंज करना थोड़ा थोड़ा समझ आया। Yes. अब कई बार ऐसा भी होता है कि रात को पापा आए और जो है, भाई मैं घर के सीन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आसानी से आप रिलेट कर पाओगे। आए पापा, पापा कह रहे हैं भाई जो है खाना बना दो, सर्व द फूड। Serve the food. तो मम्मा आवाज मार के कहती है वो मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, इट इज लाइंग ऑन द Dining table. मतलब पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, राइट, इट इज लाइंग ऑन द डाइनिंग टेबल। पापा ने जैसे ही वो कैसरोल खोला, ठीक है, उन्होंने देखा अरे ये तो ठंडा हो गया है, It has got cold. राइट, इट हैज गॉट कोल्ड। तो इसे गर्म कर दो, गर्म कर दो को कहते हैं वार्म अप, Okay. वार्म अप द फूड। Okay, warm up the food. हीट अप भी बोल सकते हैं लेकिन ज्यादा हम वार्म अप ही बोलते हैं। ठीक है, वार्म अप द फूड, ठीक है। इट हैज गॉट cold. कोल्ड, राइट। आप जा रही हो घूमने के लिए, ठीक है, घूमने के लिए आप जा रही हो समर ब्रेक में, और आपने प्रोग्राम बना लिया राजस्थान का। और मैंने कहा भैया राजस्थान इतनी गर्मी में मत जाओ, मौसम गर्म हो जाता है गर्मियों में, वहाँ पे मौसम बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, द वेदर हो जाता है, लाइफ की बात हो रही है, गेट्स द वेदर गेट्स हॉट hot. ठीक है, इन समर्स, ठीक है, इन राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, भैया राजस्थान गेट्स हॉट hot इन in समर्स, summers. राइट। आप वहाँ पे नवंबर में चले जाना, हाँ। मौसम वहाँ ठंडा हो जाता है, द वेदर गेट्स कोल्ड Okay, बाय नवंबर। okay, by November. और कोई मंथ बताना तो by November. भाई मतलब वहां तक पहुंचते पहुंचते नवंबर तक पहुंचते पहुंचते, अच्छा, राइट। तो वेदर गेट्स cold by November. बाय नवंबर। ठीक है, चलिए, तो अब कंडीशन में चेंज देखिए। अब कोई व्यक्ति आ जाए, चाय रखी हुई है, ठीक है, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये चाय ठंडी हो गई है, हाँ, क्योंकि उसने उसे देखा नहीं ठंडी होते हुए, उसने उसे गर्म भी नहीं देखा था, उसने तो उसकी कंडीशन देखी। भाई मान लिया वो यहाँ पे जो है आपने 2 कप चाय बना के रखी, ठीक है, और कोई आया थोड़ी देर बाद और उसने चाय देखी, उसे अरे ये तो नहीं पता ठंडी है, कितनी देर पहले। ये तो ठंडी है, वो ये नहीं बोलेगा कि ठंडी हो गई है, अच्छा, तो यही बोलेगा ना हाँ, देखो ये तो ठंडी है, इट इज कोल्ड। it is cold. लेकिन हम बोलेंगे इट हैज गॉट कोल्ड, Okay, it has got cold. ये ठंडी हो हो गई गई है, राइट। एक और कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी आप गुस्सा है, no, I'm not angry. यदि गुस्सा होती तो आप कहती आई एम एंग्री, Okay, राइट, yes, यू आर नॉट एंग्री, ठीक है, आर यू एंग्री, no, I'm not angry. यू आर नॉट एंग्री। ठीक है, लेकिन अभी एक थप्पड़ पड़े आपने तो मतलब गुस्सा हो जाऊंगी, गुस्सा हो जाओगी, थप्पड़ पड़े तो गुस्सा हो जाऊंगी. हो जाओगी। हाँ I'll get angry. पूरा साफ साफ बोलो, I will get angry. आई विल गेट एंग्री। मैं अभी गुस्से में हूँ नहीं, ठीक है, थप्पड़ पड़े यू विल गेट angry. एंग्री, ठीक है, लेकिन आपको थप्पड़ मारने वाला दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, पता नहीं कहाँ से आके लगा। अब बताओ क्या होगा? तो बहुत ज्यादा angry हो जाऊंगी. पागल हो, आपने भी वही बात करी जो नॉर्मल लोग जवाब देते हैं। जब ऐसा आपको possible कोई कैसे दिख ही नहीं रहा, इनविजिबल है कोई, ठीक, मिस्टर इंडिया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिन ही तो कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो कोई मारेगा ही क्यों आपको, राइट? ठीक है, जी, थप्पड़ पड़ा ठीक है, तो यू विल नॉट गेट एंग्री, okay. यू विल ओनली गेट एंग्री जब आपको कोई दिख रहा है किसने थप्पड़ मारा। अचानक अदृश्य शक्ति थप्पड़ मारेगी तो आप किस पे गुस्सा करोगे? बताओ किस पे करोगे? हाँ, गुस्सा होने का लाभ ही क्या है, राइट? फिर क्या होगा कंडीशन? यू विल गेट सरप्राइज्ड, yes, okay. यू विल गेट, Surprise. और ये कहां से लगा, कौन है भैया? यू विल गेट Surprise. सरप्राइज्ड, Okay. राइट? जब आपको दिख नहीं रहा कि थप्पड़ कहां से आया, तो सरप्राइज्ड लगाएंगे. हाँ सरप्राइज भी अभी बनाना सिखाएंगे हम क्योंकि आपको। इसमें विल गेट लगाया. हाँ डोंट वरी, अच्छा. अभी कंडीशन बनाना भी सिखाएंगे आप, ठीक है, राइट? तो यू विल गेट सरप्राइज्ड. सरप्राइज। Okay. अब इतनी देर में आपने इधर उधर देखा और आप समझ ही नहीं थे, इतनी देर में एक और लगा। अब क्या हुआ? हाँ, क्या होगा? डर जाएंगे. यू विल गेट शॉक्ड,
ओके कि ये थप्पड़ आ कहाँ से रहे हैं, ठीक दम है। दम। ओके और इतनी देर में आपने भी 2 थप्पड़ों का जो है होश संभाला था, ठीक है। इतनी देर में पीछे से एक लात और लगी। अब क्या हुआ नहीं पता, यू विल गेट स्केयर्ड, ओके डर डर जाओगे, जाएंगे। डर जाओगे। अब आप ठीक है। ये लात मुंह से आ कहाँ से रही है, यस ये कौन है, कौन सी आत्मा आ गई है मेरे आसपास, यू विल गेट स्केयर स्केयर्ड, यस राइट। तो हर बार एंग्री नहीं हो सकते, एंग्री तो हम तभी हो सकते हैं जब दिख रहा हो कि इसने करा, ठीक है। ठीक है। तो अब अभी आप एंग्री हो, नहीं वो तो नहीं ना, नहीं होती तो हो, यस गुस्सा तो होती हो, Yes. तो हम कहेंगे I get angry. आई गेट एंग्री, ओके आई गेट आई गेट एंग्री एंग्री। अब इसे पास्ट में ले जाए कि मैं गुस्सा हो गया, ओके आई गॉट एंग्री आई गॉट एंग्री, ठीक है। मैं गुस्सा हो जाऊंगा, आई विल गेट एंग्री राइट, मैं गुस्सा हो गया हूँ, ओके आई एम एंग्री मैं आई एम एंग्री, तो मैं गुस्सा हूँ, आई गॉट एंग्री आई हैव, ओके आई हैव गॉट एंग्री आई हैव गॉट ठीक है, एंग्री। गुस्सा और हो गया। आपको मैं एडवाइस करूं कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट गेट एंग्री देखा आसानी से बन रहे सेंटेंसेस, यस सर राइट। तो कंडीशन में चेंज करने के लिए हमें गेट का यूज करना पड़ेगा ठीक है। हर बार, हर जगह, ठीक है। राइट। मौसम ठंडा हो रहा है, वेदर इज गेटिंग कोल्ड, गेटिंग कोल्ड बाहर कोहरा हो रहा है, इट इज गेटिंग फॉगी, इट इज गेटिंग क्लाउडी, राइट, इट इज गेटिंग स्टॉर्मी, भैया तूफान आ रहा है। अभी अंधेरा है, नो अंधेरा तो नहीं है, नो लेकिन हम बोलते हैं अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क हाँ, डार्क यदि एक्शन होता तो हम सीधा कह देते थे डार्क ही, यस लेकिन डार्क तो एक्शन एक्शन नहीं, नहीं कंडीशन में इट इज गेटिंग डार्क ऑलराइट। ठीक है, ऐसे ही हम कहते हैं मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है। आई एम गेटिंग लेट हाँ, ये तो बोलते ही ये बहुत ही कॉमन है ना, बोलते हैं। आई एम गेटिंग लेट, Late. अरे मैं लेट हो गया, आई गॉट लेट, ओके आई गॉट मैं लेट हो जाऊंगा, आई विल गेट लेट अंधेरा हो जाएगा, ओके इट विल गेट डार्क इट विल गेट डार्क, राइट। तो अंधेरा हो ही जाता है रोज, इट गेट्स डार्क, ओके इट गेट्स डार्क और उजाला हो जाता है तो कहते हैं इट गेट्स लाइट। ओके इट्स गेट लाइट ये ब्राइट नहीं कुछ ब्राइट कहाँ, Light. ब्राइट तो और बढ़ गया, ठीक इट गेट्स लाइट, उजाले को क्या कहेंगे, रोशनी को लाइट लाइट, इट गेट्स लाइट। ये कॉमन नहीं ठीक है, है। इसलिए लोग नहीं समझ पाते। Yes. तो कंडीशंस में चेंज करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, गेट गेट। अब जैसे हैप्पी, ठीक है हैप्पी कोई एक्शन तो है नहीं, तो इसको एक्शन बनाएंगे तो आई एम गेटिंग हैप्पी आई एम गेटिंग हैप्पी, आई गॉट हैप्पी, आई विल गेट हैप्पी, यू शुड गेट हैप्पी। ठीक है गेट का यूज कर हाँ, बीमार हैं भैया, नो बीमार नहीं है, गर्मियाँ बहुत हो रही थी, आप छत के ऊपर जाकर सो गए, ठीक है और सुबह भाई सर ना तो आवाज निकल रही है, ना तो सांसें आ रही हैं, हाँ। नाक पूरी ब्लॉक हो गई, Yes. गला ब्लॉक हो गया पूरी तरीके से। हाँ। आप आएंगे, अरे मम्मा हाँ मैं बीमार हो गई हूँ, मैं बीमार हो गई है हो गई हूँ, आई हैव गॉट सिक हाँ, आई हैव गॉट सिक। ठीक है फिर मम्मी कहेंगी बेटा तू जो है ये सब हरकतें क्यों करी तूने, छत पर जाके क्यों सोई इतनी ठंड में, यस यू शुड नॉट स्लीप ऑन टेरेस, ओके in such cold weather you should not sleep on terrace। अब बीमार तो हो गई हो, अब क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास हाँ, मम्मी कहेगी गो टू डॉक्टर, ठीक है ही विल गिव यू मेडिसिन, वो दवाई दे देगा ठीक है तो तुम ठीक हो हो जाओगे जाओगे। ठीक हो नहीं अभी, यू विल गेट फाइन यू विल गेट फाइन Fine or you will get well? You will get well. you will get Well. अभी After taking सुना ना medicine. get well soon, Yes. right, तो you will get Well. हालांकि लोग ये गलत है मेरे हिसाब से, you will get fine, हाँ. अब ठीक हो जाओगी, अच्छी थोड़ी हो जाओगी, पहले से और अच्छी हो जाओगी, राइट। ये मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए। अब जैसे मैं खुश हो जाता हूँ, ठीक है. आई गेट हैप्पी, Happy. आई गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है. आई गेट Confused. आई गेट सिक, ठीक है. आई गेट Sick. सिक, मैं लेट हो जाता हूँ, I get late. मैं गुस्सा हो जाता हूँ, I get angry. मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, I get confused. कंफ्यूज्ड, मैं नर्वस हो जाता हूँ, Okay. I get nervous. मैं डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ, I get disappointed. राइट। तो कंडीशन में चेंज करने के लिए हमको गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है. तो अब बात आई इसके कॉन्वर्सेशन की,
ठीक है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, यस, राइट। अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम कॉन्वर्सेशन कंडीशंस को चेंज करने का कैसे करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। अभी मैं इसको प्रैक्टिस कर लूंगी थोड़ा। इसको कंडीशन को नहीं प्रैक्टिस करें या ना करें, आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई है। यस, जब हम अगली वीडियो में जाएंगे तो आपको वो सारा कॉन्वर्सेशन भी करना आ जाएगा। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।